यूपी की सियासत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यूपी सरकार के मंत्री और संजय निषाद, पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद गोरखपुर की रैली में मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। जनता को संबोधित करने के दौरान वह रोए और जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें मजबूत होना होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। देखिए उनका ये वीडियो। हम भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर देश को आजाद करा कर दिखाया है। हमारा हक हिस्सा बनता है, हमारे वंशजों का हिस्सा चाहिए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज के दिन में तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। आज के दिन में हमारे लोगों का वोट लेकर छीना गया है। हमारे बच्चों को आज भूखों, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूंगा, खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी नारे से आपका हिस्सा बढ़ेगा। बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। मैं तो कहता हूं तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूं तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूं दलित भाई दलालों के चक्कर में थे तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर लिया, आज महल में है। उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहा है। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में लेदरमैन ने कब्जा कर रखा है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपका हिस्सा ऊंची जाति के लोग नहीं खा रहे हैं, आपका हिस्सा सपा और बसपा खा रही है। कैसे खा रही है? आपने हाथी बटन दबा दिया, आपकी रोजी रोटी छीन लिया। आपका वर्ग 3 की जमीन जो आसामी दल था निषादों का, उसने लूट लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना कहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैं डॉक्टर था, वो मेरी आवाज थे, सदन में आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा था कि निषादों को हक मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जात पर वचन न जाई। योगी जी को आवाज उठाना चाहिए। और जिस दिन योगी जी आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा, पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली लिखा आरजीआई को, जाकर दलालों को बता दो। आज 5 दिन से माननीय मुख्यमंत्री से मिला था कि यहाँ पिछले बार आए भी थे मुख्यमंत्री जी। उनके स्वागत में सभी देश के प्रदेश के लोग आए थे। सबको मालूम हजारों करोड़ रुपया देकर हमारी सरकार ने इसे धरोहर घोषित किया। 5 दिन पहले यहाँ के डीएम से बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी कि इसको साफ सफाई कर दीजिए। यहाँ आते हैं लोग, सह सम्मान आए जाएं। ये भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज का किला, ये स्वर्ग भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान 3 किलोमीटर का किला है। ठीक है, इसको पिछली विदेशी ताकतों ने इस किले को तोड़ के गड्ढे में डाल दिया, खुदाई हुई है। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया किले के खजाने को। इसमें एक भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम किए हों, त्रेता में ही से जो है सेना दे के रावण को ख़त्म किया हो, तो ऐसे में उस किले पर मस्जिद है, अवैध मस्जिद, उसे हटाई जाए। किले के सामने मैं 20 साल पहले आया, लगातार यहाँ जंगल को काट कर उसको साफ सुथरा किया। जंगल था तब, कोई 1 इंच जमीन की नहीं था। आज बाद में पता वहाँ केंद्रीय पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया कि 300 मीटर के अंदर कोई भी एक निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन 300 मीटर का किले से सटे एक आदमी को कब्जा करा दिया और दूसरे का बोर्ड लगा दिया। ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी की ज़मीन है तो उसको वहाँ से उठाकर धारा 25 में कहीं दे दी जाए। और किला जब हमारा है तो दूसरे की ज़मीन कहाँ हो सकती है? सबसे पहला हक तो निषाद राज के वंश है। जब तक हम सोए थे तब तक है।
दूसरा यहाँ जितना भी एक ठेका ये यहाँ का जो रख रखाव है, सारे गेस्ट हाउस कब्जा है, उसमें कोई मजदूर सो रहा है, कोई पुलिस वाला ताला बंद कर रखा है। रात में मैं आया 3 बजे 4, यहाँ से 4 बजे वापस चला गया। तो गेस्ट हाउस में एक पुलिस ने ताला बंद कर रखा है, एक AGI ने ताला बंद रखा है, एक किसी और ने ताला। एक पर्यटक इसके मतलब आते होंगे तो क्या दशा होगा उनका भाई, जाके देखिए सभी कमरे में ताले बंद हैं। आज के दिन में ये सारा न सफाई है, न पानी है, न कोई व्यवस्था नहीं है। छुट्टी घोषित थी वो कैंसिल हो गया। आज के दिन में क्यों कैंसिल किया गया भाई? आज के दिन में उससे हमारे लोगों का सम्मान बढ़ रहा था। पहले भी छुट्टी थी। हम कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया, हमारे लोगों ने जान प्राण खून देकर भगवान राम का मंदिर, तो उनके हाथ बाल सका निषाद राज का किला भी बनना चाहिए। ठीक है, पर्यटक स्थल बन गया, मूर्ति लग गई, लेकिन किले को आप देख सकते हो कि किस तरीके से उस पर सुअर चलती हैं, किस तरीके की गंदगी है वहाँ, आप समझ सकते हैं। वहाँ हमारे लोग मिट्टी का चंदन लगाने आते हैं, पूजा करने आते हैं, मिट्टी को घर ले जाते हैं, अपने दरवाजे पर उसकी लिपाई करके जय निषाद राज लिखते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं कि राम को लाने वाले को निषाद राज को भी लाए हैं। तो आज के दिन में निषाद राज के उस वंशज के उस किले को जो भी अधिकारी आज के दिन में अपमानित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमारा आदमी साफ कर रहा था, ये दरोगा गाली दे रहा था, वो JCB बंद करा। अरे अपने तो सफाई कर नहीं रहे हो तो हमारे लोग तो कांटे में रहेंगे नहीं ना। कांटा तो निकालने के लिए निषाद पार्टी पैदा ही हुई है। सारे कांटे को निकाल के जला खत्म कर दिया जाएगा जो भी होंगे। आज के दिन में पूरा नहीं, क्यों नहीं उचित है? जब हमारे आज के दिन में है कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। आज के दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल होते थे, यहाँ क्यों नहीं बंद कर दिया? होना चाहिए। राम क्यों भाई, पिछले साल हुआ, उससे पहले भी हुआ, तो आज क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या घोटाले का जिक्र किया है क्या इस पे आपके? मैं कह रहा हूँ आज के बाद ये टेंडर क्या आज के दिन में एक सफाई को देना आवश्यक है? वो क्या करेगा? वोट ही खराब करेगा। यहाँ जितने लोग आएंगे सुविधा नहीं पाएंगे, नाराज होके जाएंगे। हैं वहाँ नाराज करने के लिए उस ठेकेदार को दे दिया गया, टेंडर कैंसिल हो। घोटाला ही है ना, तभी तो है। नहीं तो इतने बड़ा धरोहर है, देख सकते हैं कि यहाँ 3 किलोमीटर दूर से निषाद राज का मूर्ति किला दिखाई दे रहा है। कितना सम्मान मोदी ने बढ़ाया जय निषाद राज के नारे को लेकर। एक निषाद के घर चाय पीकर, राम के बगल में निषाद राज की मूर्ति लगा दिया अयोध्या में, अतिथि भवन बना दिया, छप्पर, ये हजारों करोड़ रुपया दे के इसको सुन। तो आज के दिन में अभी अधिकारी आए, दोषियों पर कार्रवाई करें और फिर से बात करें। इसको फिर से जिस तरीके से राम ट्रस्ट को दिया गया, राम मंदिर को। निषाद पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश की करीब 160 विधानसभा सीटों पर माना जाता है, जहां इसका वोट बैंक लगभग 4 से 5% है। ये रैली समाज को एकजुट करने और NDA गठबंधन के साथ मजबूती दिखाने का प्रयास था। डॉक्टर निषाद के भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने निषाद समुदाय की मांगों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को फिर से सुर्खियों में ला दिया। पार्टी आने वाले दिनों में भी और भी बड़े कार्यक्रमों की योजना बना रही है, लेकिन संजय निषाद जो है यहाँ पर भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।